बूढ़े गरीब व्यक्ति को बीएलए क्या कहता है पता है? 60 साल का बुढ़ा हो गया, तेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इस भाषा में बात करता है। आधार कार्ड दे रही है, वोटर आईडी कार्ड दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, आप मान कहा रहे हैं? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? पहले जनता तय करती थी कि देश का नेता कौन होगा, अब ये देश का नेता तय करेगा कि कौन जनता वोट करेगा। ये लोग गृह मंत्री ने बोलिए, गृह मंत्री बोलिए, इस देश पर ग्रहण लगा हुआ है उससे, ठीक है ना? गृह मंत्री जो है, क्या वही 65 लाख लोग मर गए बिहार में, एक साल में 65 लाख लोग मर गए। जब अगर एक साल में 65 लाख, फिर वही बात करते हैं, एक साल में 65 लाख, दूसरे प्रदेश, एक साल में 65 लाख लोग मर गए, दूसरे प्रदेश शिफ्ट हो गए। कितने? 65 लाख लोग दूसरे प्रदेश शिफ्ट हो गए। शेख हसीना को क्यों रखे हुए हो अपने देश में यार? वो भी तो बांग्लादेशी है, क्यों रखे हुए हो? क्यों रखे हुए हो? देखिए, वो एक सम्मान की बात होती है जब किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी वोटर लिस्ट में डलवा देना एक सम्मान की बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आखिर निर्वाचन आयोग सीसीटीवी फुटेज, सुन लीजिए, आप फिर बदल गए, आपकी कैसे पहचान हो पाएगी? आप क्यों, आप क्यों, एक मिनट सर, मैं आपको दे रहा हूं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे ये बताइए ना, इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोट सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? क्या मजबूरियां हैं उनकी नहीं देने की? जब माननीय जन के नायक राहुल गांधी ने मांग किया, आपने संसद में एक कानून बनाकर 45 दिनों का वीडियो के बाद वाला फुटेज को डिलीट कर देने का कानून बना दिया। अच्छा, ये तो उसी दिन साफ हो गए थे, ये तो उसी दिन साफ हो गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज, पक्ष के एक जज, विपक्ष के एक मेंबर और सरकार के एक मेंबर का टीम गठित किया था। रातों रात संविधान का हवाला देते हुए आपने दो सरकार का और एक विपक्ष का बात कहकर कानून बना दिया। तो जब दो आदमी आप हैं ही तो हम हारेंगे ही ना। एक्चुअली इन सवाल का जवाब आपका इलेक्शन कमीशन देगा। अंतिम सवाल हम लोग इलेक्शन कमीशन जवाब ही तो नहीं दे रहा है। अगर ये सरकार कह रही है या कोई रिपोर्ट कर रहा है, जो बांग्लादेशी कुछ लोग करा रहे हैं यहाँ के फायदे, आपने 65 लाख वोटरों का नाम काटा कमोबेश। 65 लाख में एक भी व्यक्ति का नाम सामने नहीं लाया कि वो रोंगनिया है, कि बांग्लादेशी है, कि बर्मिस्ट है, कि नेपालिस्ट है, कि बुद्धिस्ट है, कि कहां से आए हैं, कि चाइना से आए हैं, कि पाकिस्तान से आए हैं, कि अफगानिस्तान से आए हैं। तो फिर क्यों नहीं? अगर प्रयास कर अपने लोगों को, 65 लाख लोग में एक भी नहीं मिला। पूरे देश के लोग हमारे 65 लाख शेख हसीना को क्यों रखे हुए हो अपने देश में यार? वो भी तो बांग्लादेशी है, क्यों रखे हुए हो? क्यों रखे हुए हो? देखिए, वो एक सम्मान की बात होती है जब किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी वोटर लिस्ट में डलवा देना एक सम्मान की बात है। इस सम्मान की बात है। अगर ऐसा हो जाता और बड़ी बात होगी ना कि भारत का, अगर भारत की सदस्यता, इससे तो सही बात है ना। अगर अमेरिका के वो बहुत अच्छे सर, बहुत गर्व की बात। इसीलिए तो कहते हैं ना, थोथियोलॉजी कोई भाजपा से सीखे। थोथियोलॉजी आज सर भारत में आ जाए तो गर्व क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग सर, भारत के लोग भारत को छोड़कर भाग रहे हैं सर, वो कहां से आएंगे सर? एक बांग्लादेशी एक रोमानिया को तो आप खोज नहीं पाए, लेकिन उल्टा भारत के 23 लाख से ज्यादा लोग भारत को छोड़कर कनाडा और अलग अलग देशों में चले गए। सही है गलत है? इसके लिए भी मुझे हलफनामा देना होगा कि अली खान ने कहा 23 लाख लोग भारत छोड़ गए। कमाल बात करते हैं, शर्म होनी चाहिए, बेशर्मी की भी एक हद होती है। हट धर्मी है ये, क्या बात करते हैं? चाहते क्या है ये बता दीजिए। चाहते क्या है? आप निष्पक्ष, चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप निष्पक्ष काम करें। आप सरकार की गोद में बैठकर काम करेंगे निर्वाचन आयोग, तो जनता जिस दिन सरक गई, अब उस दिन आपको सरकार नेता जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए चुनाव ही नहीं लड़े, बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। जब चुनाव चोरी करके, जब वोट ही चोरी करना है, जब जितना, सुनिए हमारी बात सर, जब मुसलमान पता नहीं डर किस बात का है? अरे भैया सुनिए ना, जब जीते, जब पहले सुनिए ना सर, मुसलमान सुनिए ना, तो 65 लाख लोगों का नाम काटा क्यों आपने? वो भारत के नागरिक नहीं है। अरे भैया भाई, या वही मृत लोग, सवाल 65 लाख लोग मर गए बिहार में, एक साल में 65 लाख लोग मर गए। जब अगर एक साल में 65 लाख, फिर वही बात करते हैं, एक साल में 65 लाख दूसरे प्रदेश, एक साल में 65 लाख लोग मर गए, दूसरे प्रदेश शिफ्ट हो गए। कितने? 65 लाख लोग दूसरे प्रदेश शिफ्ट हो गए। ये डाटा इलेक्शन कमीशन देगा। नहीं, लेकिन क्या अरे भाई, इलेक्शन कमीशन डाटा ही तो नहीं दे रहा, किसके दबाव में नहीं दे रहा?
वही तो मांग रहे हैं हम लोग वही तो मांग रहे हैं, डाटा दे दो। डाटा दे क्यों नहीं रहे हो? उल्टा वेबसाइट बंद कर दे रहे हो। डाटा दे क्यों नहीं रहे हो? तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर है, नोटिस दिया जाता है कि आप बताओ कहां से लाए 2 एपिक नंबर है। अब भाजपा के ये डिप्टी सीएम साहब का बिहार के 2 एपिक नंबर मिला, इसको नोटिस करेंगे क्या? वो तो कहे कि हमारा लखीसराय में हम नाम कटवाने के आवेदन दिए। कब दिए थे? उन्होंने कहा कब दिए थे? अरे भाई वही तो भैया वीडियो भाई जब हम पटना कब दिए थे? कब? लखीसराय में कब चुनाव कब हुआ? नाम कब दिए? आवेदन का डेट जी ने भी बोचाल मचा दिया। सर आवेदन का डेट, एसपी जी ने भी कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारा नाम हटा दिया गया। आवेदन का डेट देख लीजिए, चुनाव का डेट देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर बदल दिया गया, वो उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड था उस एपिक से उन्होंने खोजा, नॉट फाउंड दिखा, उन्होंने बताया मेरा नाम हटा दिया गया। अब आप जल्दबाजी में कोई एपिक नंबर डाल के आप उसको ओके कर दीजिए और दिखा दीजिए कि है इनके पास में, आप बताइए 2 एपिक नंबर कहां से आया? कमाल बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस बार वाकई में बिहार विधानसभा नहीं लड़ेंगे आप? देखिए ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड के लिए, देश नहीं पूरा वर्ल्ड का मुद्दा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है ये देश, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था रिपब्लिकन, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस को विश्वास नहीं रही। भैया क्या फालतू बात करते हैं सर आप? पब्लिक क्या फालतू बात करते हैं सर? क्या फालतू बात करते हैं आप? फालतू बात करते हैं, मतलब आपको लिख के स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था क्या? मोदी जी ने दिया। हाँ वही दिए होंगे लगता है सर। क्या बात करते हैं? कर रहे हैं कहीं ऐसा तो क्या सवाल करते हैं सर आप? क्या सवाल? अरे सर आप आज, मैं कह रहा हूँ आज, अरे सुनिए प्रवक्ता मत बनिए भाजपा के आप, सुनिए कांग्रेस, अरे आप सुनिए, चुनाव के लोग नहीं हारते, कांग्रेस नहीं हारते, कांग्रेस को हरा दे, औकात नहीं भाजपा की, कहीं कांग्रेस नहीं, औकात नहीं भाजपा की कांग्रेस को हरा दे, कांग्रेस औकात नहीं, मैं कह रहा हूँ औकात नहीं कांग्रेस को हराने की भाजपा को। चाहे कैंडिडेट खराब रहे, मतलब कि कांग्रेस हारती है? कांग्रेस नहीं हार सकती, कांग्रेस एक विचारधारा है, गोडसेवादी नहीं है कांग्रेस। ठीक है, सुनिए, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिलवा दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दिलवा दीजिए, वीडियोग्राफी दिलवा दीजिए, मैं बता दूंगा चोरी से ये सरकार आई है सत्ता में, चोर सरकार है ये, बहुत चोर सरकार है, बहुत की चोरी करती है ये सरकार। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? डाटा दिलवा दे आपको, बिल्कुल आप डाटा दीजिए ना, क्यों नहीं देते? आप मुझे बताइए ना, 40 से 70 आने वाला चुनाव में पड़ेगा। अरे भैया 40 से, आप संसद, अभी सरकार किसकी है? 40 से 70 लाख वोटर कहां से पड़े? आगे आने वाले चुनाव पे 40 से 70। अरे भैया अभी बिहार की बात छोड़िए ना सर, पर ऐसा हुआ तो चोरी करके आ रहे हो ना, तो अब फिर आप बिहार में हार जाओगे चुनाव, इसीलिए चोरी करवा रहे हो ना। आपको लग रहा है, आप लोग को लग रहा है पहले हार जाएंगे? हम क्यों हार जाएंगे? भाजपा हारेगी। तो फिर डर किस बात का? हमें डर, तो वोटर को आप गायब कर रहे हो ना, आप वोटर चोरी कर रहे हो, आप वोटर को भगा रहे हो, गरीब दलित मजलूम को आप भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो? डर नहीं लगता है, क्यों भगा रहे हो? तो होने दीजिए ना, रिपोर्ट क्यों? तो रिपोर्ट ही तो नहीं दे रहे हो आप, मान तो रहा हूं, रिपोर्ट ही तो नहीं दे रहे हो। याद रखे ईसीआई इलेक्शन चुनाव आयोग, हम पार्टी के लोग एक एक बूथ पर, हमें मालूम है कि हमारे समाज का कौन कौन बच्चा है, कौन बाहर काम करता है, कौन अंदर काम करता है, और हर बूथ पर हम लोग बैठे रहेंगे बाहर में। कोई भी नया वोटर दूसरे प्रदेश से, दूसरे जिला से आकर वोट गिराने का काम करेगा, वैसे लोग सतर्क हो जाएं। बॉडी हॉस्पिटल जाएगी, हॉस्पिटल। कोई भी फर्जी वोटर अगर बूथ पर दिख गया, हॉस्पिटल जाएगा वो। मतलब ये महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश से आके वोट गिरा दोगे, ये दिल्ली नहीं है, गुजरात से आके वोट गिरा दोगे, ये बिहार है, बिहार का महागठबंधन का एक एक सिपाही वोटर लिस्ट के बाहर, बूथ के बाहर अपने वोटर लिस्ट को लेकर एक एक लोग का चेहरा पहचानता है। एक भी फर्जी वोटर दिख गया, हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल। डर भयने लगता है, क्या करोगे? एफआईआर। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। चोरी डकैती करके जा रहे हैं क्या? लोकतंत्र की लड़ाई लड़के जा रहे हैं? गोट से है क्या? अंग्रेज की चटुकारिता करेंगे? हैं? जुत्ता में फीता लगाने वाला लोग आज देश चलाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला लोग है ये चोर, और सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा वो गृह मंत्री है, तड़ीप पार अमित शाह। तब उससे बड़ा टकला वो किसी काम का है? वो किसी काम का है? किस काम का है वो? जब देश से पुलवामा में आतंकी कहां से आए? कहां से आए पुलवामा में आतंकी? आज तक उस गाड़ी का नंबर नहीं खोज पाया यार। ये ग्राम, सुनो यार, सुनो, अरे सुन लो यार, सुन लो यार, अरे सुन लो, बोले सुन लो यार, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो,
सुन लो, इतना बड़ा प्रवक्ता नहीं बनो, अन्य बुलाओ सुधांशु चतुर्वेदी को यहाँ पर, सुन लो। पुलवामा में जिस गाड़ी से अटैक हुआ, फुटेज के बाद आज तक उस गाड़ी के मालिक का नाम नहीं खोज पाया गया, टकला। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? पहलगाम में जहां टूरिस्ट का प्लेस, वहां एक कांस्टेबल नहीं है, किसके परमिशन से वहां लोग हटाए गए थे? डिफेंस इलाके में एक गाड़ी नहीं घुस सकती अंदर, किसके परमिशन से गाड़ी आई और आर्मी के बस में टकरा गई? किसके परमिशन से गाड़ी अंदर घुसी? कहां थे चेक पोस्ट? कहां थे चेक पोस्ट के लोग? क्या बात करते हो साहब आप क्या आशीष जी क्या बोलते हैं ये सब बात? चलिए, मतलब ये है, तो बेकार की बातें हैं। लोग समझेंगे कि बौखला गया कांग्रेसी सब। सर बौखला तो सरकार गई है, टकला रंगा बिल्ला बौखला गया है। तभी तो जब डरता है, तभी तो जब डरता है पुलिस को आगे करता है, चुनाव आयोग का खेला बेला करता है, ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करता है, चुनाव आयोग में गड़बड़ी करता है, फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर गड़बड़ी कराता है, एक मकान में 40-40 वोटर पाया जाता है, महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़ जाता है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी उखड़वा के बाहर करवा रहा है, तो डरता है, तभी तो घबराता है। लग रहा है कि आधार कार्ड को ये लोग मान्यता खत्म करते हैं। कौन? भारत सरकार, भाजपा सरकार। अरे भाजपा सरकार को औकात है तो बोलिए ना, आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करा दे, बोलिए ना, अंगूठा लगा के वोट करा दे। मांग तो रहे हैं हम लोग, कर क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं कर रहा? सबसे ही सिंपल प्रोसेस था, ऐप डाल देते हैं, सब लोग अपने घर से मोबाइल से अंगूठा लगा के आपको कर देता। आप लोग के सुटेबल समय कौन सा है? किस समय एसआईआर कराया जाएगा? एसआईआर आप कराइए, करेंगे। एसआईआर निष्पक्ष होनी चाहिए। अभी जो एसआईआर हो रही है वो निष्पक्ष एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा रही है, दोस्त आप लोग भाजपा को दे रहे हैं। हम कहा तो भाजपा के लोग तो आ रहे हैं प्रवक्ता बनकर बोलने के लिए, इलेक्शन कमीशन का सुधांशु चतुर्वेदी निकाला आ जाता है चुदर बुदर करने के लिए, संबित पात्रा का तो आ जाते हैं चुदर बुदर करने के लिए। भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है? भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है? इसलिए हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, मिर्ची भाजपा को लग रही है। हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, मिर्ची टकला को लगता है। क्या बात करते हैं सर आप? चलिए, पहले जनता तय करती थी कि देश का नेता कौन होगा, अब ये देश का नेता तय करेगा कि कौन जनता वोट करेगा। कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ले जाना चाहते हैं देश को और देश की जनता को? ये समझने की जरूरत है आशीष जी। मतलब जो मरा आ रहा उसका वोट नहीं करना, नहीं करते, उसके नाम पर फर्जी वोटर प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। अरे जो लोग 22 वही बात करते हैं सर, बिहार में 22 लाख लोग एक साल में मर गए, ऐसी कौन सी महामारी थी? 22 लाख लोग तो बिहार में कोरोना को फेज 1, फेज 2, फेज 3 में नहीं मरे कि मरे? वो भी डाटा आप लोग छुपा दिए मोदी जी का कि कोरोना में कितना लोग मरा। मतलब चाह रहे कि नहीं हो, 22 लाख लोग मर गए तो हम, आप 22 लाख लोग का नाम काट दीजिए, आप 65 लाख लोगों का नाम काटा, उसका डाटा दे दीजिए कि किस किस लोगों का आपने नाम काटा। सपोज कीजिए कल वोटर लिस्ट छप के आएगा, मेरा नाम और आशीष मेहता का नाम उस लिस्ट में नहीं होगा, तब हम और आप क्या करेंगे? वोट गिरा पाएंगे? नहीं ना, वोट से वंचित हो जाएंगे। तो अभी आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हो कि आपने किसका किसका नाम काटा है? आप किसका किसका नाम किस किस मुद्दे से काटा है? मरने में काटा है, शिफ्ट में काटा है, कि हम पलायन कर गए उसमें काटा, कि हमने नागरिकता छोड़ दिया उसमें काटा। तो वो डेटा आपको देना चाहिए। थोड़ा होल्ड करेंगे तभी ना, अभी तो चल रहा है प्रोसेस, तो अभी चल रहा है। आप 1 सितंबर, आपने कहा 1 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आप प्रकाशित कर दोगे, उसके बाद फिर आप कुछ करोगे नहीं। 65 लाख लोगों का जो डाटा आपने कॉलम हटा दिया, 65 लाख का आपने कॉलम ही हटा दिया, वेबसाइट सर्च कीजिए ना सर, 65 लाख का आपने कॉलम ही हटा दिया, कहां से डेटा देंगे आप उनको बताइए? तो उसके बाद भी सिस्टम है ना, जिसका क्या सिस्टम है जिसका नाम सर नहीं आया है वो फिर से अरे क्या फिर वही बात, तो 65 लाख लोग कागजात देंगे, जो कागजात फिर वही बात। अरे कागजात, फिर कागजात आप ये कहिए कि कागजात कहां से लाएंगे? एक चीज अरे भाजपा भी, अरे सुन लीजिए ना सर, जो बाहर से कागज नहीं करने वाले, सुन लीजिए ना, बाहर से छोड़िए ना सर, देश के अंदर की बात कीजिए ना। भारत के अंदर जो देश की राष्ट्रपति है, जो देश के प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, ये लोग गृह मंत्री ने बोलिए, गृह मंत्री बोलिए, इस देश पर ग्रहण लगा हुआ है उससे, ठीक है ना। गृह मंत्री जो है, ये बताइए कि वो नागरिकता कैसे साबित करते हैं? वोटर आईडी कार्ड से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से, निवास प्रमाण पत्र से, या अभी तक भारत में कोई एक सर्टिफिकेट जारी किया है कि दैट फेलो आर द सिटीजन ऑफ इंडिया? ऐसा है कुछ क्या? नहीं ना। तो वही चीज तो जनता, देश की जनता दे रही है, आधार कार्ड दे रही है, वोटर आईडी कार्ड दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, आप मान कहां रहे हैं? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो पासपोर्ट कहां मांगा जा रहा है? अरे ऑप्शन में आपने पासपोर्ट डाला, कितने लोगों के पास है? भारत में कितने लोगों के पास राशन कार्ड है? वो तो बस नहीं है, लेकिन वो तो मांगा नहीं जा रहा है।
जो तो क्या मांग रहे हैं आप? मांग क्या रहे हैं? है कि आपके पास आखिर आप क्या मांग रहे तीन का हैं? जो व्यक्ति पेपर है। 7वीं क्लास पढ़ा हुआ है उसका क्या हुआ? वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से देगा? और आज से 30 साल पहले कहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनता था? 40 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र कहां बनता था? आपके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र है? तभी तो उतना सिस्टम एडवांस है। होगा भी तो अब कहां तो होगा? फिर कोई पता नहीं हो सकता। उस बूढ़े गरीब व्यक्ति को बीएलए क्या कहता है पता है? 60 साल का बुढ़ा हो गया, तेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इस भाषा में बात करता है। क्या बात करते हैं सर आप? चलिए, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो है आर पार के मूड में जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई में है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं माना तो आगे की जो रणनीति तय हमारे शीर्ष के लोग करेंगे, हम उसमें भी जाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले एक वक्त था जब जनता जो है वो वोट का बहिष्कार करते थे। एक अब ऐसा वक्त भी आ गया है बिहार में जहां पर कि नेता, यानी कि वो भी छोटा मोटा नेता नहीं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग की बात ही इलेक्शन कमीशन नहीं सुनती है, हाँ, तो फिर हम बिल्कुल। लोग को चुनाव में जाने से फायदा क्या है? पहले हमने सही कहा बात कि है। आप जो है ये ईवीएम हटा दीजिए, इसके जगह पर जो पुराना सिस्टम था पर्चा वाला वो ला दीजिए, वो नहीं सुना गया। उसके बाद अब ये जो सबसे बड़ा हेडेक एसआईआर के रूप में आया हुआ है, अब उसमें कितनी गड़बड़ियां हैं, या फिर लोकल स्तर पर डाटा ऑपरेटर गड़बड़ियां करते हैं, वो भी ये लोग जो आप ही के समाज के हैं और सरकारी नौकर हैं, और कहीं ना कहीं सुस्ती के कारण से ऐसे जिम्मेवार सरकार भी है, उस पर जिम्मेवार इलेक्शन कमीशन भी है, क्योंकि उसके नोडल पदाधिकारी जिलाधिकारी डीएम ही होते हैं। अब भाई उसके जगह पर आप अगर विपक्ष, और वो भी कौन सा, तो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रदेश यानी कि बिहार और यूपी, यही दो, या बंगाल भी, यही तो 3 ऐसे राज्य होते हैं जिससे कि भारत की पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और एक इस बार का चुनाव निर्णायक भी होगा, और निर्णायक चुनाव के बीच में निर्णायक बातें और इस तरह की प्रतिक्रिया जो तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई, और जो आज हो रहा है संसद के बाहर जो हो रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी या जितने भी विपक्ष के लोग हैं, तकरीबन 250 से के आसपास या 200 के आसपास सांसदों ने आज अपने अपने भैया 300 सांसद को गिरफ्तार किया गया, बोलिए ना। टोटली 300 का जो डाटा ये दे रहे हैं, लेकिन जो वहां से भी 250 निकाल के बीजेपी वाले 250 का आंकड़ा जो आ रहा है वो आंकड़े के हिसाब से वही तोड़जोड़ करते हैं आप लोग। चुनाव नजदीक है, अब उस समय में विपक्ष का पहले ही आक्रोश था, अब भी अगर ऐसा हो गया तो पूरे विश्व में खलबली मच जाएगी। लोकतंत्र ही खतरे में है सर, डेमोक्रेटिक बचेगा ही नहीं। जिसकी परिभाषा दी गई थी, जब वो खत्म हो गया, फिर यहाँ पर आम जनता का क्या होगा? आप आम जनता के नाते आप इस एसआईआर रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? आपके साथ बीएलओ ने क्या बर्ताव किया? आपसे बीएलओ ने कौन सा साक्ष्य लिए जिससे ये प्रमाणित हो सके कि आप इस बिहार की नागरिक हैं, इस बिहार में आप रहते हैं? वो जरूर आप कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।